Hello students, good morning. Welcome to Abhinav coaching classes. I am BN Singh and now I will teach you English grammar. In my previous video, I taught you about the parts of noun. There are three parts: number, gender and case. I had taught you about the number. Number means there are two numbers, singular and plural has two kinds also, zero plural and regular plural. In that way, I taught you about the number. Today, I shall teach you about gender. What is gender? What is gender? The word which denotes sex. The word which denotes sex is called gender. जिससे लिंग का बोध हो वही शब्द जेंडर कहलाता है. अब काइंड्स ऑफ जेंडर. नंबर वन, मैस्कुलिन जेंडर. हम लोग इसे पुल्लिंग कहते हैं. इसकी परिभाषा हुई, इट डिनोट्स मेल सेक्स, जिससे पुरुष जाति का बोध हो वह मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग कहलाता है. एग्जाम्पल, बॉय, किंग, and servant, etc. Second is feminine gender. It denotes female sex, जिससे स्त्री जाति का बोध हुआ. फीमेल सेक्स में स्त्रीलिंग कहलाता है. एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं गर्ल, क्वीन, वोमेन, etc. Third one is कॉमन जेंडर. कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग. उभय माने दोनों. इट डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स, जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है. जैसे फ्रेंड, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, etc. And fourth is neuter gender. It refers to all lifeless objects for example, chair, hat, pen, etc. आपने देखा कि ये जेंडर चार प्रकार के होते हैं. मैस्कुलिन जेंडर
पुल्लिंग जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे बॉय, किंग, सर्वेंट। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे गर्ल, क्वीन, वुमेन। तीसरा होता है कॉमन जेंडर जिससे स्त्री और पुरुष दोनों का बोध होता है, जैसे फ्रेंड। फ्रेंड में बॉय फ्रेंड भी और गर्ल फ्रेंड दोनों हो सकते हैं। टीचर, जेंट्स टीचर, लेडीज टीचर दोनों हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं। डॉक्टर, मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर दोनों हो सकते हैं। न्यूट्रल जेंडर मीन्स निर्जीव लिंग या नपुंसक लिंग जिसको बोलते हैं। इट रेफर्स टू ऑल लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसे चेयर, हैट, पेन, इटीसी। इस प्रकार मैंने आपको जेंडर पढ़ाया। अब थर्ड वन इज केस। केस व्हाट इज केस? केस पढ़ाने के लिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों केस का सहारा लूंगा, दोनों के बारे में बताऊंगा। तो पहले आप हिंदी समझिए। केस, केस का मतलब होता है कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ विशेषता क्रिया के साथ जाना जाए। कारक कहलाता है। मीन्स संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, अर्थात संज्ञा का रूप या सर्वनाम का रूप बदलेगा और उस बदले हुए रूप का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए, लेकिन अन्य शब्दों का संबंध विशेषता क्रिया के साथ जाना जाए और उसी को ही हम कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हिंदी का एग्जाम्पल है, राम ने रावण को बाण से सीता के लिए लंका में वानरों की सेना की सहायता से मार। एक वाक्य हुआ जिसमें केवल संज्ञा ही संज्ञा है, जैसे नाउन छांटिए आप तो राम, रावण, बाण, सीता, लंका, वानरों, सेना, सहायता, ये आपको नाउन मिल गए। इसमें इन सबका रूप बदल जाएगा। राम का रूप बदल दिया ने, रावण का रूप बदल दिया को ने, बाण का रूप बदला से ने, सीता का रूप बदला के लिए ने, लंका का रूप बदला में ने, वानरों का रूप बदला की ने, सेना का रूप बदला की ने और सहायता का रूप बदला से ने। यदि इन सबको हम हटा दें, सबको हमने हटा दिया, वानरों का रूप बदला की ने,
सेना का रूप बदला की ने और सहायता का रूप बदला से। यदि इन चिन्हों को हटा दिया जाए तो हमारा वाक्य बना राम रावण बाण सीता लंका बानरों सेना सहायता हमारा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकला। तो ये संज्ञा का रूप जिसने बदला, इस बदले हुए रूप का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए, लेकिन विशेषता क्रिया के साथ तो जाना ही जाएगा। जैसे राम का संबंध रावण से, बाण से, सीता से, लंका से, बानरों से, सेना से, सहायता से। रावण का संबंध राम से, बाण से, सीता से, लंका से, बानरों से, सेना से और सहायता से। बाण का संबंध भी राम से, रावण से, सीता से, लंका, बानरों, सेना और सहायता से। सबका संबंध एक दूसरे के साथ है, लेकिन सबका संबंध विशेषता क्रिया के साथ जाना जाए। जैसे राम ने क्या किया, मारा। रावण को क्या किया, मारा। बाण से क्या किया, मारा। सीता के लिए क्या किया, मारा। लंका में क्या किया, मारा। और बानरों की सेना की सहायता से क्या किया, मारा। सबका संबंध इस क्रिया से जरूर है, और इस बदले हुए रूप को ही हम लोग कारक कहते हैं। ये कारक चिन्ह जो आते हैं मैं, ने, को, से, यही इंग्लिश में आपके प्रीपोजिशंस कहे जाते हैं। कारक चिन्हों को ही इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहा जाता है। और मैं आपको हिंदी के कारक डिटेल में पढ़ाता हूँ। हिंदी के कारक मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। हिंदी कारक नाम कारक, कारक का नाम हिंदी में। फिर अंग्रेजी नाम, अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं, फिर है कारक चिन्ह, और कारक चिन्हों की अंग्रेजी जो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अब कारक कितने हैं, कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और संबोधन। ये आपके 8 कारक हुए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इन्हें संस्कृत में विभक्ति भी कहा जाता है, हिंदी में कारक कहा जाता है, अंग्रेजी में नाम इनका जानिए। कर्ता को हम लोग बोलते हैं नॉमिनेटिव, कर्म को बोलते हैं एक्यूजेटिव, करण को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल, संप्रदान को बोलते हैं डेटिव, अपादान को बोलते हैं एब्लेटिव,
संबंध को बोलते हैं जेनिटिव, अधिकरण को बोलते हैं लोकेटिव, संबोधन को बोलते हैं एड्रेसिव। ये 8 कारकों के 8 अंग्रेजी नाम हो गए। नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव कर्म कारक, इंस्ट्रूमेंटल करण कारक, डेटिव संप्रदान कारक, एबिलेटिव अपादान कारक, जेनिटिव संबंध कारक, लोकेटिव अधिकरण कारक और एड्रेसिव संबोधन कारक। अब सबका चिन्ह बताता हूं मैं आपको हिंदी में। कर्ता के अंग्रेजी चिन्ह होता है ने, कर्म को करण से, ये सहायता के अर्थ में आएगा। संप्रदान के लिए, अपादान से, अलग होने के अर्थ में आएगा। संबंध में का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये संबंध कारक के चिन्ह हो गए। अधिकरण का हो गया में, पर, संबोधन हे, हो, अरे। अब कारक चिन्हों की अंग्रेजी हम लोग पढ़ेंगे। तो कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस की ने की कोई इंग्लिश नहीं होती, और को की इंग्लिश होती है टू। इंस्ट्रूमेंटल करण कारक से की अंग्रेजी 3 प्रकार से होती है। एक होती है विथ, जिसका प्रयोग हम लोग माध्यम के लिए करते हैं। फिर बाय, विथ का प्रयोग हम लोग औजार के लिए करते हैं। बाई का प्रयोग हम लोग माध्यम के लिए करते हैं। और थ्रू, THROUGH, थ्रू का अर्थ होता है से, होकर। यदि किसी औजार की सहायता से कोई काम करेंगे, जैसे मैं कलम से लिखता हूं, तो लिखने का हमारा इंस्ट्रूमेंट है पेन, तो वहां पर उसकी अंग्रेजी विथ बनेगी। वह बस से स्कूल जाता है, तो बस क्या है, स्कूल जाने का उसका माध्यम है। तो ही गोज टू स्कूल बाई बस। वह एक जंगल से गुजरा, ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, यहाँ थ्रू का प्रयोग भी हमने कर लिया। तो से की अंग्रेजी 3 होती है, विथ, बाई और थ्रू। विथ का प्रयोग औजार के लिए, बाई का प्रयोग माध्यम के लिए, थ्रू का प्रयोग से होकर के अर्थ में होता है। नेक्स्ट इज डेटिव, के लिए की अंग्रेजी होती है फॉर। और एबिलेटिव अपादान से अलग माने फ्रॉम या अपार्ट। जेनेटिव केस में संबंध 2 प्रकार का होता है। पहली बात, नाउन प्लस नाउन का संबंध बताना हो, तो उसके लिए हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस या ऑफ का प्रयोग करते हैं। और यदि प्रोनाउन प्लस नाउन का संबंध बताना हो, तो उसको हम प्रोनाउन के केस की तालिका में बताएंगे उसको आपको। प्रोनाउन के केस की तालिका में उपलब्ध होगा। अब लोकेटिव माने अधिकरण कारक में और पर, इसके लिए आप इन, इनटू,
within, on, at, up, upon, above, etc. और संबोधन के लिए एड्रेस करते हैं आप हेलो, ए, हाय, etc. ये मैंने आपको बताया हिंदी का कारक। अब इसमें आता है संबंध कारक। एपॉस्ट्रॉफी एस और आप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? नाउन से नाउन का संबंध बताने के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी एस या आप का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं उसे मैं मिटाता हूं। एपॉस्ट्रॉफी एस या आप का प्रयोग यह बात होता है कि नाउन प्लस नाउन के लिए ही हम एपॉस्ट्रॉफी एस या आप का प्रयोग करते हैं। इस प्लस की जगह पर काके की, नाने नी या नाने नी कुछ भी आएगा। अब यदि नाउन होंगे तो दो शर्तें होती हैं, या तो दोनों नाउन सजीव हो, लिविंग, या फिर पहला नाउन सजीव हो और दूसरा निर्जीव हो, या फिर पहला नाउन निर्जीव हो और दूसरा सजीव हो, या फिर दोनों नाउन निर्जीव हो। सबकी स्थिति में अलग अलग नियम आते हैं। तो पहला नियम लेते हैं हम, सजीव प्लस सजीव फर्स्ट सजीव में हम एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल जो हमने लिया, राम का भाई, राम भी सजीव, भाई भी सजीव, राम भी नाउन, भाई भी नाउन, और दोनों के बीच में यह का जो लग गया यही संबंध बताता है। तो जो पहला सजीव है इसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा राम्स ब्रदर। एक बात और नोट, कभी कभी सेकेंड सजीव को प्रभावशाली बनाने के लिए सेकेंड सजीव प्लस आप प्लस फर्स्ट सजीव का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा दशरथ के पुत्र दशरथ भी नाउन, पुत्र भी नाउन, दशरथ भी सजीव, पुत्र भी सजीव। लेकिन संसार में बहुत से लोग दशरथ हैं, उनके बहुत से पुत्र होंगे, लेकिन यदि हम दशरथ के पुत्र कहते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग हुआ। मीन्स अयोध्या के राजा रामचंद्र, ये उनके संदर्भ में कहा गया, इसलिए हम लोग कहते हैं पहले सेकंड सजीव लिखेंगे, सन ऑफ दशरथ।
यदि कोई स्पेसिफिक अर्थ बताना हो, कोई प्रभावशाली तरीके से सेकंड सजीव को वर्णित करना हो, तो सेकंड सजीव प्लस आप प्लस फर्स्ट सजीव ये लिखते हैं। दूसरी शर्त है सजीव प्लस निर्जीव। तो हम क्या कहेंगे इसमें, सजीव नाउन में एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ते हैं। जैसे राम की कलम, राम भी नाउन है, कलम भी नाउन है, लेकिन राम सजीव है और कलम निर्जीव है, इसलिए सजीव नाउन में हम एपॉस्ट्रॉफी एस जोड़ेंगे तो बन गया राम पेन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तीसरा इसका कंडीशन होता है अब पहले निर्जीव हो जाए और उसके बाद सजीव हो, तो आप इंग्लिश लिखेंगे सजीव प्लस आप प्लस निर्जीव। आपका ये वर्ड ऑर्डर होगा। एग्जाम्पल के लिए, गांव के लोग गांव हो गया निर्जीव और उसके लोग हो गया सजीव। आप बनाएंगे सजीव यानी लोग, पीपल ऑफ विलेज। से वैसे ही राष्ट्र के पिता, आप बनाएंगे फादर ऑफ नेशन। चौथी शर्त आती है यदि दोनों नाउन निर्जीव हो, नॉन लिविंग हो, तब क्या करेंगे हम, निर्जीव प्लस निर्जीव। सेकेंड निर्जीव प्लस आप प्लस फर्स्ट निर्जीव। ये तरीका होता है। जैसे आपने कहा पेड़ की डाल, पेड़ भी नाउन है, डाल भी नाउन है, पेड़ निर्जीव है, डाल भी निर्जीव है। आप बनाएंगे डाल की पेड़, बनेगा ब्रांच ऑफ ट्री। वैसे ही नदी का किनारा, आप बनाएंगे बैंक ऑफ रिवर। इसके अलावा एपॉस्ट्रॉफी एस और आप का प्रयोग और भी जगहों पर होता है। टाइम, मनी और डिस्टेंस से संबंधित एक्सप्रेशंस के साथ एग्जाम्पल, 4 times sleep,
10 rupees worth at a stone's throw. ये टाइम, मनी और डिस्टेंस से संबंधित एक्सप्रेशंस के साथ भी हम लोग करते हैं। इसके साथ और भी हम लोग लगा सकते हैं इसको, जैसे डिग्रीज के साथ 10 mAs have applied दस MA पास लोगों ने अप्लाई किया है, तो 10 mAs हैव अप्लाइड। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको आज एपॉस्ट्रॉफी एस और आप का प्रयोग बताया। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। आपके लिए यूजफुल होगा। यदि आप हमसे सहमत हैं, इफ यू आर एग्री विथ मी, देन send your comments, send your suggestions if any, and if there is any confusion, any curiosity, you may ask by your comments, by your suggestions. And if you like it, then subscribe it, like it, share it in maximum number. Thank you. Have a nice day.